उज्जैन रामघाट पर होने वाली दैनिक शिप्रा आरती को लेकर महाकाल मंदिर समिति और पंडा पुरोहितों के बीच विवाद गहरा गया है। पिछले 11 सालों से आरती करा रहे तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति को आरती की कमान सौंपने का कड़ा विरोध किया है। प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार की तर्ज पर शिप्रा आरती को भव्य स्वरूप देने के लिए यह फैसला लिया गया है, जबकि पंडा समिति का आरोप है कि इस नई व्यवस्था के जरिए उन्हें वर्षों पुरानी परंपरा से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार शाम आरती के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पंडा पुरोहितों के विरोध और अड़े रहने के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें घाट से हटाया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अब शिप्रा आरती की व्यवस्था महाकाल मंदिर समिति भी संभालेगी। अब शिप्रा आरती की व्यवस्था महाकाल मंदिर समिति ही संभालेगी, जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि रामघाट पर हर जो धार्मिक स्थान है, जैसे हरिद्वार है और जो भी स्थल हैं जो माँ गंगा की आरती होती है, उसी क्रम में ये उज्जैनी अवंतिका में भी मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि वो शाम की जो आरती माँ शिप्रा की वो करेंगे। इसमें विवाद की विषय वस्तु ये उभर के आई है कि जो पुराने पंडे यहाँ पर पूजन करते थे, उनसे निवेदन भी हम लोगों ने किया महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने कि आप लोग भी पूजन अर्चन करें, उसको मना नहीं है, लेकिन चूंकि एकाधिकार वाला विषय था कि किसी अन्य को नहीं करने देंगे, इस विषय पर महाकाल प्रबंध समिति ने आपत्ति जताई थी कि आपको हम रोक रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता माँ शिप्रा की आरती करने का, तो सभी लोग इसमें सहयोग दें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बट्टकों ने बढ़िया वेदोच्चार मंत्रोच्चार से माँ शिप्रा आरती का पूजन अर्चन किया है, तो आगे के क्रम में भी हम महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासन और नगर निगम और पुलिस सभी के सहयोग से एक आरती का क्रम जारी रखें। शासकीय आरती ये एक तरह से अभी आगे सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है अलग अलग जगह, जैसे वाराणसी, हरिद्वार और नासिक, इन सब का विजिट किया गया। उसमें ये एक रूपता देखने में आई कि हर जगह मंदिर प्रबंध समिति ट्रस्ट है, वहाँ पे जो घाटों पर वो उनके द्वारा गंगा आरती का या जो भी वहाँ पे पवित्र जो नदियां हैं उनमें उनका माता की तरह पूजन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर भी उज्जैनी अवंतिका में शिप्रा तट है, यहाँ पूर्व की वर्षों की भांति यहाँ पूजन आरती होती है। तो इसी क्रम में मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया कि जैसे कि अन्य जगहों पर जहाँ संघर्ष आयोजन होते हैं वहाँ पर भी मंदिर समिति निर्णय लेकर आरती करती है। उसी क्रम में हमने इनको भी निवेदन किया कि आप भी शामिल रह सकते हैं, क्योंकि इनने आपत्ति जताई कि हम अकेले ही करेंगे, अन्य किसी को करने नहीं देंगे। इस बात से थोड़ा विवाद बधा। विवाद हुआ था? विवाद यही कि हम, तो उनका यही कहना है कि हम किसी और को करने नहीं देंगे। इस बात पर झूमा झट की तक बात नहीं पहुंची, उनको हटाएगा बट हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको एक साइड कहना है कि हम महाकाल मंदिर के गर्भ में जाकर पूजा करेंगे, वो तो विषय ही अलग हो गया। अब भिन्न विषय पे अपन कैसे निर्णय लेंगे? आरती वाला विषय आरती तक ही रहेगा। पूर्व में यहाँ पर शासकीय पूजा होती है, तो एक अलग स्थान अलग से बनाना है, वो तो अलग विषय है, शिप्रा आरती संबंध में नहीं है। धन्यवाद। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आरती करने की शिप्रा क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी उसको? देखिए, ये महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा एक नई शुरुआत की जा रही है। प्राय हमने देखा है कि जो बड़े बड़े हमारे और भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर भी जो है मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा जो निर्धारित ट्रस्ट हैं या अलग एक व्यवस्था बनाई गई है, वो वहाँ पर आरती करते भी हैं। और जैसे हरिद्वार में गंगा मैया की आरती होती है, उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर उज्जैन में महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर भी हम जो है शिप्रा नदी के किनारे इसमें जो है आरती शुरुआत करेंगे। तो उसी लिए हमने कल भी करी थी और आज भी हमने करी। अब इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पर जो है 3 से 4 जो है ऐसे जो है दल हैं जो कि समय समय पे वो आरती करते आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें हटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, आज जैसे कि यहाँ पर एक आए, उन्होंने कहा कि आज हमने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिए, तो मैंने भी उनसे यही कहा कि आपने ज्ञापन दिया है तो उस पर निश्चित ही निर्णय होगा। लेकिन जो एक मंदिर समिति की शुरुआत कर रही है, तो उसको रोकना कहीं से ठीक नहीं है। भाई, इसमें आप आए, ये तो धार्मिक आस्था का विषय है, सभी लोग आए और उसमें करें, इसमें किसी को रोकने जैसी बात नहीं। देखो, ये पुरोहित नदी के जो पंडित पुरोहित है, उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी झेलना पड़ेगी। आज इनकी शुरू होती तो कल पूरी तरह से हमको हटा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये बस ये कि मंदिर अपनी एक जो है आरती की एक नई शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आप जैसा कि 2028 में सिंहस्थ भी आने वाला है और उसी की तैयारियों को देखते हुए और एक अच्छे रूप में हम यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं
उनको और नई क्या भी जो है सुविधाएं दे सकते हैं, कोई चीजें नई क्या नवाचार कर सकते हैं। तो उसी में एक अपना एक नया एक अपने प्रारंभ किया। पहले भी सीएस तक गए हैं, उसमें तो आज तक दिनांक तक महाकाल प्रबंध समिति द्वारा ये फाइल नहीं की गई थी, इसी बार क्यों जरूरत पड़ रही है? अब इसमें देखिए ये भी है कि इस बार का जो 2028 का सिंहस्थ है, जैसे कि प्रयागराज में भी अभी हुआ, जिसमें बहुत से पूरे भारतवर्ष के भक्त वहां पर आए, तो पूरे प्रशासन का भी ये प्रयास है कि यहाँ पर भी उज्जैन में जो श्रद्धालु आएंगे तो उनमें अच्छी से अच्छी सुविधाएं और सारी चीजें उसको मिले। तो इसमें हमारे भी अधिकारी समय समय पर जो है अलग अलग जाते हैं, वहां से जो है अनुभव लेते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर उस नवाचार को कर रहे हैं। तो इससे जो है यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी चीज होगी, एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। एक बड़े स्वरूप में एक जो है बड़े अच्छे से जब ये आरती होगी तो यहाँ पे बहुत अच्छी भव्यता रहेगी। और ये वाली बात कि यहाँ पर हम किसी के व्यवसाय को आहत पहुंचा रहे हैं, यहाँ ये वो भिन्न विषय है। कुछ लोगों के ऐसे मन में भ्रांति आ गई है तो उसको दूर हो जाएंगी, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। इन लोगों का कहना है कि अगर आप महाकाल मंदिर यहाँ पर आरती करता है तो यहाँ के पुजारियों को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए, गर्भगृह में पूजा का अधिकार देना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए अपने आप में भिन्न विषय है। सभी चीजों पे जो है अपने अपने जो है विषय हैं, उनके अपने अपनी नीतियां हैं, तो वो बनी हुई है। हम शिप्रा आरती में यहाँ पर आए हैं तो आज उसका हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसी को महाकाल प्रबंध समिति उसमें आगे इसको बढ़ाएगी और बहुत ही बृहद रूप में और एक अच्छे रूप में इसको करेगी, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए लगभग 18.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। यह न्यायाधीश अतिथि गृह लगभग 1.947 एकड़ भूमि क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन G+1 भूतल एवं प्रथम तल संरचना में प्रस्तावित है। अतिथि गृह में न्यायाधीशों के ठहरने के लिए आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया जाएगा। न्यायाधीश अतिथि गृह के निर्माण से विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले न्यायाधीशों को बेहतर एवं सुविधा युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति भेंट की एवं जिला अभिभाषक संघ द्वारा समारोह में आए सभी न्यायाधीशों को भगवान श्री महाकालेश्वर का छायाचित्र भेंट किया गया। भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, जिला न्यायालय के न्यायाधीश एवं प्रशासन व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर के बाहर पानी की बोतल बेचने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। मारपीट में घायल युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम चक भीतरी निवासी घायल जीवन पिता चंदर सिंह चावड़ा ने बताया कि शुक्रवार को अपने बड़े भाई लखन चावड़ा के साथ काल भैरव मंदिर के सामने पानी की बोतल बेच रहा था। इसी दौरान उनके गांव के संदीप पिता स्वर्गीय गब्बर सिंह, अनिल चावड़ा, बंटी चावड़ा और एक अन्य युवक वहां पहुंचे और मंदिर के बाहर पानी की बोतल बेचने के लिए प्रतिदिन पैसे देने की बात कही और उस दिन के 100 रुपए देने की मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बंटी ने उसे पकड़ लिया, जबकि उसके एक साथी ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया। जीवन ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद आरोपी उसे धमकी देकर गए कि यदि वहां आगे से काल भैरव मंदिर के बाहर पानी बेचने आया तो उसे जान से खत्म कर देंगे। घटना का वीडियो भी पुलिस को सौंपे जाने की बात कही गई। वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं चकबुतरी गाँव में रहता हूँ। भैरवगढ़ से तुम काल भैरव बॉटल बेचते पानी की। कल मैं पानी बेच रहा था तो 4-5 लोग आए और हम पे विवाद करा, उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। यहाँ पानी भी नहीं बेचने देंगे तुम्हारे को, और मेरी बोतल भी फेंक दी और पैसे की मांग करी मेरे साथ। नहीं बेचने देंगे, पानी बेचना होगा तो पैसे देने पड़ेंगे और मारपीट कर रहा है। महाराज ने बचाया, उसे वीडियो भी है। हाँ, धमकी देके कि तुम अगली बार आए यहाँ तो जान से मार देंगे और हमला करा मेरे साथ। काल भैरव मंदिर। क्या नाम है? जीवन चावड़ा, भैरवगढ़ थाने में।